दोस्तों नमस्कार, मैं सावित्री दानी स्ट्रॉन्ग भारत मीडिया न्यूज से आपका स्वागत करती हूँ। आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर हम खड़े हैं। गांव टेमनी, जो कि घाट टेमनी के नाम से जाना जाता है ये गांव, और ये संजयपुराम उन्होंने बहुत ही शानदार जीत यहाँ पर अर्जित करी है। तो यहाँ भाजपा महायुति के हम इनसे चर्चा करेंगे कि क्या है उनकी जीत का राज और कैसी खुशी की लहर है इनमें, क्या लगता था कि वो जीत पाएंगे या नहीं। जी, सगळ्यात अगोदर महायुतीचे उमेदवार संजयजी पुराम यांना 32,000 मतांना विजय मिळाली आहे आणि यांचं कारण हे आहे की आपण आता हे शासनाने जे 2.5 वर्षामध्ये जे योजना चालवल्या आहे शेतकऱ्यांसाठी, गोरगरिबांसाठी आणि राशन सुद्धा हा फ्री मिळत आहे। याच्यामध्ये शेतकऱ्यांचा वीज बिल होता जो थकीत 1-1.5 लाख रुपये, याच्यामध्ये सुद्धा त्यांना खूप गरिबांना फायदा मिळालेला आहे। आणि लाडकी बहिणा जे योजना चालवला हे खूप महत्वाची ठरली, कारण गोरगरिबाला काय पाहिजे, शासनाकडून काही योजना मिळाल्या आणि गरिबापर्यंत पोहोचल्या तर त्यांना त्यांचा फायदा मिळत असते। आणि त्यांना सरकार पण छान चालवलेलं आहे, पीएम योजना चालवला आहे, सीएम योजना चालवला आहे आणि मोफत शिक्षण हे योजना चालवली आहे आणि युवांसाठी सुद्धा लाडका भाऊ योजना चालवली आहे। असा विविध योजनांचा मिळवून सन्यारी त्यांना। चला मी इथं तुम्हाला थांबवणार आहे। मी लाडकी बहीण ऐकली होती, लाडका भाऊ म्हणजे कसं काय? लाडका भाऊ म्हणजे त्या होतो आणि त्याच्यानंतर 10,000 12,000 असा योजनामध्ये त्यांना ट्रेनिंग केला की ते लाडका भाऊ 6 वर्षाचा होतो की 6 महिन्याचा होतो? 6 महिन्याचा होतो। 6 महिन्याची ट्रेनिंग असते आणि त्याच्यामध्ये ते कंपनीचा डिप्लोमा असला की त्यांना त्या योजनेचा फायदा मिळत असतो। अशी योजना राबवला शासनाने, म्हणून सेनेरियाचा फायदा महाराष्ट्र मध्ये महायुतीला मिळाला। चला थैंक यू परिचय देंगे सबसे पहले और अपने गांव का नाम बताएंगे। मेरा नाम रमेश यशवंत चूटे, घाट टेमनी। मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। बात बताइए, ये जो आपने बताया कि ये जो गांव है ये विधानसभा क्षेत्र आमगांव में आता है और ये अकेला गांव पड़ता है इस तरफ, है ना? जी। तो ये यहाँ पर कैसा, क्या ये सिंगल गांव अकेला है, तो क्या यहाँ पर ध्यान दे पाते हैं क्या? जी, ध्यान दे पाते हैं। यहाँ पे ये कैसा है, विधानसभा का आखिरी गांव है और लोकसभा का भी पहला ही गांव है। पहला गांव होने से यहाँ पे हर सुविधा हमें मिलती है। और आज तक के 5 साल में जो आमदार नहीं भी थे और इसके पहले आमदार थे, उनकी व्यवस्था बढ़िया हो चुकी है। और नहीं रहते भी उनकी जो पत्नी थी बाल कल्याण सभापति सविताबाई संजय पुराम, उनने 5 साल कंटिन्यू सेवा, और संजय बाबू पुराम ने आमदार न रहने की वजह से भी उनने सेवा देने का, उनको आज बरगद मतों से विजय हुए। इसके बदल में चलिए, यहाँ के लोकल जनता का कहना यह है कि संजय पुराम जी ने जो सत्ता में न रहते हुए भी इनकी को संज्ञान में रखा और बहुत सारी योजनाओं का यहाँ पर फायदा पहुंचाया। जी, मेरा नाम सुरेश हुंदानी है, मैं घाट टेमनी का रहवासी हूँ। और मैंने 8 दिन पहले संजय बाबू पुराम आए थे घाट टेमनी में, मैंने उनको उसी समय ही आशीर्वाद और विजयी भाव का आशीर्वाद दे दिया था और वो विजयी हुए। और उन्होंने इसके पहले 5 साल पहले बहुत अच्छे काम किए थे, इसलिए जनता ने इस बार उनको मौका दिया है। जी, क्या लगता है आपको कि संजय बाबू पुराम जीत के आगोश में तो नहीं चले जाएंगे? क्या वो गाँव वालों को भूल जाएंगे? नहीं, मेरा नाम बाबूलाल भैलाल दोनोड़े है। मैं माजी सभापति पंचायत समिति आमगांव, निवास घाट टेमनी। संजय बाबू पुराम ये अच्छे कार्यकर्ता है और 2014 से 2019 तक वो पहला आमदार का चुनाव लड़कर के यहाँ से अच्छे मतों से विजयी हुए थे। 2019 से 24 में वो थोड़े से मतों से घसरते हैं, जो बोलते हैं, उसमें उनको पराजय हुई और उसका प्रतिफल उन्होंने पराजय स्वीकार करते हुए 5 साल तक के न रहते हुए भी हर क्षेत्र में, घाट टेमनी नहीं हर क्षेत्र में उन्होंने सेवा दी और उसका प्रतिफल है कि आज कार्यकर्ताओं का संगठन मिलते हुए ये बूथ क्रमांक 1 म्हणजे यहाँ से विधानसभा शुरू होती है। लोकसभा का आमगांव विधानसभा की शुरुआत इसी गांव से होती है। आमगांव विधानसभा की शुरुआत यही से होती है और चिमूर गढ़चिरौली लोकसभा की शुरुआत यही से होती है। ये बूथ क्रमांक महाराष्ट्र में भी है, उसमें लाडली बहना योजना तो है। उसके बाद में जो घटों के मार्फत केंद्र की योजनाएं चलाई जाती है महिलाओं की, आज महिला इतनी सक्षम हो गई है, किसी को चिंता नहीं। अगर उसको 1 लाख रुपए की भी जरूरत है तो घर से निकाल के तुरंत में उनका काम हो जाता है। साहूकार मुक्त भारत हो गया है, तो उसके कारण भी ये फायदा है। नमो योजना है, शेतकरी योजना है जो चलती है, उसका भी फायदा किसानों को मिला। वृद्ध पेंशन और मुख्यमंत्री तीर्थ क्षेत्र योजना
ये ऐसे अनेक योजना ग्रामीण लोगों के लिए चल रही है। जिसका बच्चा अपने बाप को तीर्थ नहीं कर रहा है उसको मुख्यमंत्री करवा रहे हैं, इसका भी फायदा ये जो योजना है ये इतने है कि जैसे राम राज्य होता है ना, उसकी कल्पना लेते हुए ये काम चल रहा है। और स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जितने भी योजना चली, आज आप देखो पहले सोच के लिए मैदान में जाना पड़ता है, बंदी नहीं जाना पड़ता, आज हर कुटुंब को, महिलाओं को या जो भी समय की बचत करते हुए घर में शौचालय की जो योजना केंद्र ने दी है उसका भी फायदा लोगों को हुआ। 10 साल के पहले अगर जो गांव में आया वो आदमी अपने रिश्तेदार के घर में नहीं जा सकता, आज के तारीख में इतना परिवर्तन गांव में हो चुका है रोड रस्तों में। इसका ये इस कारण केंद्र और राज्य के व्यवस्था के कारण ये जो आघाड़ी को मिला है बहुमत, ये उसका प्रतिफल है। जी कृष्णलाल गोपाल जी फरकुंडे जी मेरठ के जो कार्यकर्ताओं ने काम किए, आज विजय श्री पे उनको मैं ढेर सारी शुभकामना देना चाहूंगा। और जो हमारे उम्मीदवार है सम्माननीय माजी आमदार, अभी वर्तमान आमदार बन गए संजय जी पुराम, इनको ढेर सारी हमारे ग्राम वासियों की ओर से, समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। संजय पुराम जी से कि वो आपके गांव में और अग्रणी कौन कौन से कार्य बचे हैं जो करवाएं? निश्चित ही अभी जो अपने विजय हुए आमदार है महायुति के, उनसे जो क्रमांक 1 से जो शुरू विकास है उसको निश्चित ही उनने बढ़ाना चाहिए और निश्चित ही बढ़ाएंगे। जैसे कोल्हापुरी बंधारे का जो प्रॉब्लम है रास्ते का, उसको निश्चित ही उसने पहले मेन धैर्य, एक रोड न बन जाए चलेगा, लेकिन जो पानी की व्यवस्था जो किसानों के लिए है और वो जो रास्ता है उसको पहले दुरुस्त करना चाहिए। ये सब गांववासी की और क्षेत्रवासियों की मांग है, जिसमें निश्चित ही महायुति की सरकार निश्चित ही उसमें अमल करेंगी, ये हमें मुझे सभी पे आशा है। और निश्चित ही जो उनका सरल स्वभाव है संजय जी पुराम का, आप मीडिया से आप जानकारी लेते होंगे, उनका इतना सरल स्वभाव है, उनके की बाई का, उनका अगर आपसे मिल जाए या किसी से मिल जाए, हाय हेलो, और जब तक नहीं रुकेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, आशीर्वाद नहीं लेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। उनका एक स्वभाव भी जो रहा है और निश्चित ही उनके स्वभाव से सभी लोग जुड़े थे। जैसे एक अपन कहते नहीं कि इधर से मोदी जी हो, मोदी मोदी, वो इस प्रकार से इस क्षेत्र में संजय जी पुराम, ऐसा हर युवा से लेके बच्चे से लेके एक कार्यकर्ता उनका नाम लेता था। निश्चित ही वो फलस्वरूप में आज 32,000 वोटों से जो विजय हो रहे, यानी पूरे तीनों क्षेत्र तालुके का उनको सभी का आशीर्वाद बना हुआ है, महायुति का आशीर्वाद बना है, शिवसेना और समस्त कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद बना है, जो उनपे सही में आगे में जो उनने खड़े उतरना चाहिए। और आशा है कि निश्चित ही उतरेंगे, नहीं उतरेंगे तो कान पकड़ने वाले भी लोग हमारे पास है आमदार साहब के, एक निश्चित ही है। मैं आपको इस आपके पत्रकार के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो बूथ क्रमांक 1 से जो बात कही गई है कि काम करने की, विकास करने की, तो निश्चित ही होना चाहिए, नहीं तो फिर 1-2 का 4 भी करती है यहाँ की जनता, मालूम है। पर निश्चित ही इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि महायुति की जो ताकत है, सभी कार्यकर्ता साथ में, तो उनका प्रेशर वाइज करके बोलो या प्रेशर वाइज करना नहीं पड़ेगा, उनका स्वभाव है, निश्चित ही वो काम करेंगे, इतना निश्चित ही मैं आपको बताना चाहूंगा। और मैं पुनः सा विजय श्री हुए संजय जी पुराम, उनको नमन करती हूँ, उनको शुभकामना देता हूँ और समस्त महायुति के कार्यकर्ताओं को शुभकामना देता हूँ। लाडली ने सभी ने संजय जी पुराम को ढेर सारी मत दिए, तभी तो 33,000-32,000 से लीड हुई है। यहाँ से घाटेमनी से जो लोकसभा विधानसभा का प्रथम गांव है, यहाँ से जो लीड बनते हुई गई है, जहां देवरी में लटकी हुई है 33,000, यानी ये सभी का आशीर्वाद निश्चित ही उनको मिला है। और वो सभी आशीर्वाद को ध्यान में रखते हुए निश्चित ही हमारी मांग क्या है, हमारे बच्चों को नौकरी थोड़ी लगाना हो, नहीं, हमको तो गांव का विकास होना चाहिए, युवा लोगों को रोजगार, नौकरियां होना चाहिए, उसके लिए वो काम निश्चित ही करेंगे। यानी जो बारीक तबके के जो लोग हैं उनका भी विचार निश्चित ही उन्हें विधानसभा में रखना चाहिए। क्या करके जो बोलते थे वहां पर मोदी जी का नाम जो गुस्सा है केंद्र सरकार में, वैसा यहाँ पर संजय भैया करके नाम सभी युवा बच्चा सहित, क्योंकि उनका जो स्वभाव है उसको भी प्रणाम करते हम, और वैसा ही स्वभाव वो हमेशा बनाए रखे, यही अपेक्षा करते हैं हम लोग। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहाँ तो भाई संजय जी पुराम के दीवाने हैं कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता उनके भाई, बस अगर उनके पास माइक पहुंच जाए तो बस तारीफों के पुल बांधने उनके चालू हो जाते हैं। तो चलिए, हम भी हमारे चैनल की तरफ से संजय जी पुराम को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।